गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल की दो कोण है ए बी और सी डी, जो इस सर्कल के बाहर पी पॉइंट पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। और ए पी आपके पास 12 है, पी सी 15 है, सी डी 7 है और आपको ए बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब जो वृत्त की जीवाएँ होती हैं, वृत्त की जीवाएँ जिसको हम कोण बोलते हैं अभी, वो अगर इंटरसेक्ट करती हो एट एक्सटीरियर पॉइंट, कहाँ करती हो? एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट पे अगर ये कट करती होंगी तो इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स होती हैं, क्या होती है स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी? पी से ए मल्टीपल में पी से बी, यानी पी से आपने ए पर जाना है, फिर पी से आपने बी पे जाना है। इसी प्रकार नीचे पी से आपने सी पे जाना है और पी से आपने डी पे जाना है। निकालना है आपने ए बी। तो पी ए यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई? पी ए या ए पी दिया हुआ है 12, पी बी नहीं दिया हुआ, आपने निकालना है। और पी सी दिया हुआ है भी 15 और पी डी है कि भी सी डी है? स्टूडेंट्स जैसे पी डी निकालने के लिए पी सी में से क्या माइनस कर देंगे? सी डी, तो आपका आंसर निकल जाएगा 15 में 7 गए 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू? आपकी पी डी की। तो 12 को आप डिवाइड में ले आएंगे, 4 से कैंसिल करने के बाद आपका आंसर निकलेगा पी बी का 10 सेंटीमीटर पर। 10 सेंटीमीटर आपका पी बी है। लाइक दिस निकालना आपको ए बी है, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, यानी पी ए में से पी बी को माइनस कर दो। 12 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर का कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। तो ए बी का आंसर आपका आएगा 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। और आपको याद करना है, जब भी कोई भी कोण या कोई भी दो जीवाएँ वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, तो वहाँ प्रॉपर्टी लगेगी आपकी पी ए मल्टीपल पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीपल पी डी। इस प्रकार से आप किसी भी साइड्स को आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके पास है, पी ए बी आपके पास एक सीकेंट लाइन दी हुई है और पी टी एक टेंजेंट लाइन दी हुई है। टेंजेंट लाइन को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं और जो आपकी ये सीकेंट लाइन इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। पी टी एक टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट्स, और पी ए आपके पास 4 सेंटीमीटर आपकी साइड्स गिवन है। ए बी की बात करते हैं तो ये आपके पास है भाई 5 सेंटीमीटर। कितनी है ए बी? 5। निकालना क्या है आपने यहाँ पर? पी टी निकालना है। तो स्टूडेंट्स पी टी निकालने के लिए आप इसको क्या मान लेंगे भी? एक्स मान लेंगे। और जब भी कोई सीकेंट लाइन हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास पी ए बी है वो क्या है? एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा को क्या बोलते हैं मेरी से भी? सीकेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? सीकेंट लाइन बोलते हैं। और जो आपका पी से टी है, पी से टी आपका एक टेंजेंट लाइन है। क्या है कि ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई? स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो जब भी इस प्रकार की फिगर हो, एक सीकेंट लाइन हो और एक आपकी टेंजेंट लाइन हो, तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा, पी से ए पर जाना है और पी से जाना है बी पर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पी टी स्क्वेयर। पी ए मल्टीपल पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर आपको यहाँ पर निकालना है। पी आपके पास क्या दे रखा है भाई? 4। और बात करते हैं आप पी बी की, दोनों का ऐड कर दो, 4 + 5 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी ए कितना अभी आपके पास? 4 सेंटीमीटर है। बात करते हैं पी बी की, तो 4 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास? ये 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? पी टी का स्क्वायर। तो 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? पी टी स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। निकालना क्या है? पी टी। 36 का रूट कितना होगा भाई? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपकी पी टी की वैल्यू होगी।
PT वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन गिवन हो तो PA मल्टीपल PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर आपसे आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की फिगर आपके पास गिवन है, आपको X, Y और Z तीनों निकालने हैं। सिर्फ आपके पास A 43 डिग्री का दे रखा है और B दिया हुआ है 110 डिग्री का। स्टूडेंट्स आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो सेंटर का एंगल होता है, सेंटर का एंगल वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होता है। यानी कि जैसे आपका X है, ये सेंटर पे बना हुआ है O पे, ये रिमेनिंग पार्ट का एंगल है, तो X एंगल इसका डबल होगा। प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि जो सेंटर का एंगल है, सेंटर का जो एंगल होगा वो 2 टाइम्स होगा, सेंटर का एंगल 2 टाइम्स होगा किसके, रिमेनिंग पार्ट के एंगल से, रिमेनिंग पार्ट एंगल, रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होगा। तो बात यहाँ X की है, X आपका 2 टाइम्स सेंटर का एंगल जो निकालना है वो रिमेनिंग पार्ट का 2 होगा। सेंटर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्ट की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने 2 से किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल B की, क्या निकल जाएगा आपका सेंटर का एंगल, सेंटर का एंगल कौन सा है आपका X, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 110 डिग्री से, क्या करने के लिए, सेंटर का एंगल निकालने के लिए। तो 220 डिग्री आपका सेंटर का एंगल निकल जाएगा, 220 डिग्री। अब आपको निकालना है Y आपका एक रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है अभी, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला है अभी आपका, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला है 360 में से जिसका भी निकालना है वो क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। जैसे 220 का निकालना है तो 360 में 220 को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल आपका किसका निकालना है भाई, Y का, क्यों सर 220 गए तो ये आपका बचेगा 140 डिग्री। यानी आपके पास जो Y एंगल है, Y एंगल कितने का निकल गया है भाई, 140 डिग्री का एंगल निकल गया। यानी ये आपके पास 140 का हो गया। अब लगा देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी पे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते ही आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, Z एंगल निकालना है, और Z एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 में से माइनस करोगे 43 और 140 और 110, यानी 110, 43 और क्या करोगे भाई 140। तो इन तीनों का सम करने के बाद अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी 67 डिग्री। 67 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना बताया, रिमेनिंग पार्ट का एंगल निकालना, सेंटर का एंगल निकालना बताया, वहाँ पर हमने टेंजेंट लाइन सेकेंड लाइन का यूज़ करना बताया। उससे पहले जब जो कोड आपकी बाहर इंटरसेक्ट करती है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, PA PB इज इक्वल टू PC PD। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें।